महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। तो कल 28 अक्टूबर है ना। कल 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ग्रहण तो लग रहा है रात को 1 बजे के बाद, 1 सवा 1, और ग्रहण पूरा हो जाएगा 1:15 के बाद। मानो 2:20 के बाद रात्रि को स्नान कर सकते हैं। ग्रहण काल के बाद स्नान करना ही चाहिए, वैसे भी सुबह का समय हो ही जाता है वो।
और सूतक चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले लगता है। तो शाम 4 बजे से कल सूतक लगेगा। तो सूतक 4 बजे लगे, उसके पहले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं खाने पीने के, सब में तुलसी दल छोड़ लें बड़ी सावधानी से। कुशा भी छोड़ सकते हैं, जो जैसा उपलब्ध हो। और मुंह से अन्न और जल के नाम पर भगवत भजन, भगवत कीर्तन, भगवत नाम गुण। सूतक काल में देखो चंद्रदेव पे बड़ा भारी संकट आता है, तो उनके संकट के समय हमें उनके साथ रहना चाहिए और भगवत स्मरण करना चाहिए कि उनका संकट शीघ्र से शीघ्र कटे। यही भाव होता है सूतक का। मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा, जो सेवा दोपहर को होगी वही सेवा होगी। दोपहर को ही भोग राग करके पट लगा देना, 4 बजे उत्थापन की आवश्यकता नहीं होगी। फिर अगले दिन सुबह ही ग्रहण के बाद स्नान करके 3 बजे के बाद जब भी आपकी स्वेच्छा हो ठाकुर जी का स्नान करा के बाल भोग पधरा सकते हैं। बाकी जिससे यथाशक्ति जैसे निभाए, पर विधान यही है सूतक में अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा पूजा आरती नहीं होनी चाहिए। तो शाम 4 बजे से कल सूतक लग जाएगा। परसों कार्तिक पूर्णिमा, कल शरद पूर्णिमा, परसों कार्तिक मास का प्रथम दिवस है। हम लोगों ने भी श्री राम कथा का समय शाम को 4 से 5 ही रखा है। ये जो दामोदर मास है, कार्तिक मास नियम तो 81 से आरंभ हो गए, पर कार्तिक मास आरंभ होगा 29 तारीख से, परसों से ही। और जो चौमासे के नियम में चल रहे हैं, तो कार्तिक मास में दाल त्याज्य है, कोई भी दाल खाई नहीं जाती, जो नियम में चल रहे हैं चौमासे के। बहुत ही पवित्र मास है और बहुत पुण्य प्राप्त कराने वाला। तो अधिकाधिक समय भगवान के भजन स्मरण, शास्त्रों का, ग्रंथों का, पुराणों का, रामायण भागवत आदि का स्वाध्याय भगवान के समक्ष कहना सुनना, और नित्य ही कथा कीर्तन सत्संग। स्नान का बड़ा महत्व है। गंगा आदि में स्नान बड़ी प्राचीन परंपरा है। नित्य दीप दान, सुबह शाम भगवान को दीप दान तुलसी काष्ठ से, और सुबह के समय, शाम के समय तुलसी माता को दीपदान अलग अलग दीपक में। तो इस तरह से दीपदान भी होते क्या है, होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। जीवन बहुत अल्प है, क्षणभंगुर है, क्षणिक है, दुखदायी है। तो जो सत्कर्म बन जाए प्रभु की प्रसन्नता के लिए, वो हमको करने। तो प्रभु की प्रसन्नता किसमें है? जो शास्त्रों की आज्ञा है, ठीक है ना। और इस कार्तिक मास में तुलसी माँ का विशेष उपासना उनकी होती है। जो प्रतिदिन तुलसी का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, उनकी महिमा का प्रतिदिन उच्चारण करता है। तो नित्य ही कम से कम 1 श्लोक तो तुलसी मैया के लिए हम लोग बोलें कार्तिक मास में। ज़्यादा अवकाश तो है नहीं, श्री राम कथा पहले ही चल रही है, सुंदरकांड कांडवश आरंभ होने ही वाला है। तो तुलसी माता का जो नित्य दर्शन करे, स्पर्श करे, उनकी महिमा का नित्य उच्चारण करे, 1 श्लोक, आधा श्लोक नहीं तो 4था श्लोक ही, और तुलसी जी पर ध्यान लगावे, उनको प्रणाम करे, उनके विषय में श्रवण करे, उनका रोपण करे। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए अपने हाथ से, और उनकी सेवा करे, उनकी पूजा करे, तो संपूर्ण मंगल प्राप्त कर लेता है जीव। जो इन 9 प्रकार की सेवाएं करता है, वो भगवान श्री हरि के धाम में जाता है और वहाँ पर नित्य रूप से वास करता है। तुलसी दल पुष्पाणि यच्छन्ति जनार्दने, कार्तिके सकलम वत्स, पापम जन्मार्जितम दहेत। और माँ तुलसी का जो प्रागट्य कहा गया बृहद्धर्म पुराण में आया, अत सख्यो कार्तिके वै मासे दामोदर प्रिय अमावस्या तिथौ पृथ्वाम
प्रातः प्रादुर्बभूवसा। दामोदर भगवान के प्रिय मास कार्तिक में अमावस्या तिथि में प्रातःकाल इस भूतल पर श्री तुलसी जी का आविर्भाव हुआ। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। और जैसे ही आविर्भाव हुआ, मानो दिवाली के दिन सुबह सुबह तुलसी माँ का प्रादुर्भाव हुआ। और उसके एक दिन पहले 14 को श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य है। इस कल्प में ध्यान दो, इस कल्प में हनुमान जी महाराज का जो प्रागट्य है वो दिवाली के एक दिन पहले है, कार्तिक 14, कार्तिक कृष्ण 14। जो चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी महाराज का प्रागट्य मनाया जाता है वो किसी और कल्प में है। अयोध्या आदि में आज भी हनुमान जी महाराज का प्रागट्य कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 14 में, और वो भी प्रातःकाल। जन्मते ही सूर्य का भक्षण करने के लिए चल पड़े, भूख लगी है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली, शाम को दिवाली और सुबह तुलसी माँ का प्रागट्य। और सबसे पहले दर्शन करने आए भगवान विष्णु और भगवान शिव। इन दोनों ने सबसे पहले दर्शन किया। ये बड़ी कल्याणकारी हैं। पहले तो वृक्ष रूप से दर्शन दी, उसके पीछे भगवान शिव को विग्रह रूप में, मूर्तिमान स्वरूप में दर्शन दिया। दोनों भुजाओं में शंख कमल का पुष्प धारण किए हुए, श्वेत वस्त्र परिधान धारण किए हुए, तरह तरह के अलंकारों से सुसज्जित, ललाट पर लाल सिंदूर धारण किए हुए एक सती साध्वी युवती है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। और ये जो श्री तुलसी देवी हैं, गोलोक में श्री राधा रानी की विस्तार हैं। और आंशिक विस्तार कहें तो उस रूप से बैकुंठ में तुलसी के रूप में विद्यमान रहती हैं। और ये श्री तुलसी देवी श्री राधा रानी की बड़ी ही अंतरंग सखी हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार जब नारायण रूप में करते हैं तो शालिग्राम स्वरूप से इनसे विवाह करते हैं। और ऐसी जो तुलसी देवी हैं वो भगवान की लीला शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है। और जो भगवान की सारी दिव्य ब्रज की लीलाएं हैं, उन समस्त ब्रज लीलाओं का संपादन, उसकी व्यवस्था, उसका संचालन तुलसी मैया करती हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। तो भगवान पूर्व प्रसंग में जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज के बल को जगाया। हनुमान जी तो जगे ही बैठे थे, उनके बल को जगाया। पवित्र रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि जब अंगद आदि वानरों की गति और बुद्धि दोनों ही मंद पड़ गई, मानो किसी ने समुद्र के पार जाना स्वीकार नहीं किया, तब वायु कुमार श्री हनुमान जी को, भाई कूदने में पल मात्र की देर तो लगेगी नहीं, उनको तो बल का स्मरण कराओ तो बस साहसपूर्वक कौतुक से ही चारों ओर देखने लगते हैं। जितने शत्रु हों उनकी शांति भंग हो जाए। रसातल से भी कहो तो जल निकल आवे, ऐसी हनुमान जी महाराज की बड़ी भारी महिमा। महाराज हनुमान जी महाराज ने विचार भी किया ना समंदर पार करने का। ये जो वराह भगवान कलमला उठे, पृथ्वी को, ब्रह्मांड को धारण कर रखा है लोगों ने। शेष और कश्यप बलहीन हो गए। मानो चारों चरणों से जोर से दबाने से पर्वत जो है पृथ्वी से चिपट गए। बड़ी विलक्षण स्थिति हुई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सूरदास जी महाराज ने भी बड़े प्रेम से रामचरित्र गाए हैं, बड़े प्रेम से और बड़े भाव से गाए हैं, बड़ी सुंदर सुंदर भावना रखकर गाए हैं। सूरदास जी महाराज ने एक स्थान पर कहा
कि जो संपाति ने पहले तो श्री सीता जी का पता बताया, श्री जानकी माता का। कहते मैं तो स्पष्ट देख रहा हूँ, जैसे तुम्हें देख रहा हूँ वैसे श्री सीता जी को देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि अपार है। तो क्या बताया संपाति जी ने? जैसे कोई मृगी अपने दल से अलग हो गई हो। प्रभु श्री राम की भार्या श्री जानकी उसी प्रकार दुखी हैं, इतनी भयभीत हैं। देखो लीला ही है ये सब। चकित होकर ऐसे भय से चारों दिशाओं में इधर उधर देखती हैं। शरीर में मानो वियोगाग्नि प्रकट हो और शरीर कोई भस्म कर दे। अशोक वृक्ष में, वृक्ष के नीचे वे अकेली खड़ी हैं। केशों की तो लटें बंध गई हैं, उनकी विपत्ति का वर्णन नहीं हो सकता। बार बार दीर्घ श्वास लेती हैं, नेत्रों में अश्रु भर भर के लेती हैं, और ऐसी ही शारीरिक शरीर की दुर्बलता हो गई है, पृथ्वी पकड़कर बार बार झुक पड़ती है। उस नीच राक्षस रावण की आशंका उनके मन में बनी रहती है। संपाति कहता है वानरों से, केवल राम नाम की शरण है, सदा राम नाम लेती रहती हैं। ऐसा दृश्य संपाति ने वानरों को दिखाया। तो भाई अंगद जी ने तो झटका, समुद्र को पार करके श्री जानकी जी का समाचार कौन लाएगा? इतनी शक्ति किसमें पाई है? इतना बात सुनते ही तो जामवंत जी प्रसन्न हो गए और हंसकर बोले, अरे इस दल में जिनका नाम हनुमान है, वे केशरी नंदन तो प्रत्यक्ष ही हमारे सामने बैठे हैं। वे ही क्षण भर में बहुत शीघ्र श्री जानकी जी का पता ले आएंगे और तुरंत लौट भी आएंगे। उनको आने में देर नहीं होगी। क्यों? उन्होंने जो प्रताप पाया है, तीनों लोकों का बड़ा भारी प्रताप पाया है। उनके बल की कोई सीमा नहीं है। उनके बल अपरंपार बल है। अरे यदि वो मन में निश्चय कर लें तो एक दिन में वो कई बार लंका क्षण भर में चले जाएं और क्षण भर में लौट आवें। जामवंत जी कहते हैं, बोलिए श्री जामवंत जी महाराज की जय। देखो कैसा बल का स्मरण कराया। उनका मन करे तो कई बार लंका जाएं और एक क्षण में लौट आवें। मानो अधिक बखान कर बनाकर क्या कहा जाए, उनकी गति तो स्वर्ग और पाताल तक भी है, अबाध्य गति है, कोई बाधा नहीं डाल सकता। और वो चाहें तो कितनी ही लंका जैसी नगरियों को बाएं हाथ से उखाड़कर उठा लावें। ये पवन पुत्र बड़े बलवान हैं, इनका शरीर वज्र के समान है, भला उनको रोक कौन सकता है। इतना कहते ही जामवंत जी ने तो हनुमान जी को प्रसन्न चित्त होकर पास बुला लिया। पास बुला लिया। हनुमान जी सुन रहे थे और जैसे ही जामवंत जी ने पास बुलाया, पास बुलाकर धीरे से कहते हैं हनुमान जी से जामवंत जी, अरे वीर हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम तो वायुपुत्र हो, पवन के समान ही तुम बलवान हो। अरे तुम अत्यंत ही बुद्धिशाली हो, विवेकी हो, ज्ञानी हो। इस पृथ्वी पे ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे लिए साध्य न हो? राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम सूर्य को फल समझ के खाने के लिए दौड़े थे। तुम्हारे पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है। जल्दी उठो, तुम्हारे कार्य करने का यही सही समय आया है। अस्तस्त्व बल महात्म्यम को वा शक्नोति वर्णितुम, उत्तिष्ठ कुरु रामस्य कार्यम न पाहि सुव्रत। जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से,
अब तो जामवंत जी की वाणी सुनकर श्री हनुमान जी को भी आवेश आ गया। देखो, देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है। आत्मशक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। श्री हनुमान जी महाराज समर्थ थे, परंतु जामवंत जी ने उनको स्वरूप का ज्ञान करा दिया। तब हनुमान जी महाराज को अपनी आत्मशक्ति का ज्ञान हुआ। मानो यह आत्मशक्ति कैसे जागृत हुई? आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है, क्योंकि सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती है। हनुमान जी ने आवेश में आकर जामवंत जी से कहा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? वाह, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी इच्छा हो तो लंका के साथ रावण को उठाकर समंदर में डुबा दूं। जामवंत जी ने आवेश देखा। उन्होंने हनुमान जी से कहा, जल्दबाजी करना नहीं, लंका को समुद्र में डुबा दोगे तो फिर श्री जानकी जी भी समंदर में डूब जाएंगी। तुम तो श्री सीता जी कहाँ हैं इसका समाचार लेकर वापस आओ, उनका दर्शन करके। मानो हनुमान जी महाराज तो 100 योजन विस्तार वाले समंदर को लांघने को तैयार हुए। कारण क्या था? राम जी की अलौकिक शक्ति श्री हनुमान जी को प्राप्त हो गई थी। भाई, यद तद विशुद्धानुभव मात्रमेकम स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यस्ततम प्रत्यक प्रशांतम सुदीप्योपलभ्यवनम यनाम रूपम निरहम प्रपद्ये। जामवंत जी से हनुमान जी कहते हैं, आवेश आ गया, और जैसे ही आवेश आया, हनुमान जी महाराज को जैसे ही आवेश आया तो सुनत ही भयहु पर्वताकारा। जामवंत जी ने जैसे कहा ना कि राम में काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहु नागहु जल दे दिखारा। और सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहि मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी कंपि संग सेना। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत जी तो समझाना चाहते हैं, तुम वही करो जो तुम्हें करना है। तुम तो श्री जानकी जी का दर्शन करो, उनका समाचार लाओ, और जब तुम इतना लाओगे तो कपिसेन संग संहारे निश्चर राम सीता ही आनी है। त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अनुरारे। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरारे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनिय तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। ऐसा सुंदर उपदेश जामवंत जी ने आवेश में देख के हनुमान जी महाराज को कहा। जामवंत जी तो कहते हैं, ये तुम बीड़ा उठाओ, उत्तरदायित्व ले लो, और श्री जानकी जी का समाचार लेकर आओ, और आकर श्री रघुनाथ को आनंद प्रदान करो। और हाँ, लंका में द्वार द्वार को घूमकर देख लेना, पर्वतों की गुफाएं, वन और घरों को भी देख लेना, और अवसर समझकर श्री जानकी जी को प्रभु श्री राम की अंगूठी दे देना। जामवंत जी कहते हैं, हितात तुम मेरी ये सलाह सुन लो, मान लो। तो हनुमान जी ने भी बीड़ा सिर पर उठा लिया, चढ़ा लिया। मानो बड़े आदर से
ये जो जामवन जी ने दायित्व दिया उस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया और अपने शरीर का 4 गुना विस्तार किया। 4 गुना विस्तार कर लिया। पर्वत के शिखर पर चढ़कर हुंकार का शब्द किया। सिंहनाद करी 12 बारा, लीलहु नागहु जल दिन खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकोट उपारी, जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजे मोही। 4 गुना शरीर का विस्तार किया, पर्वत के शिखर पर चढ़ के हुंकार, और जो हुंकार की ना हनुमान जी महाराज ने, अरे ये तो साक्षात भगवान शिव हैं, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो उनकी जो प्रतिध्वनि थी, हनुमान जी महाराज के हुंकार की जो प्रतिध्वनि थी, उससे तो आकाश गूंज गया। कक्षप, शेषनाग और पृथ्वी कांपने लगे। अरे ये तो राम भक्त है ना, विलक्षण राम भक्त हैं। दोहावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक स्थान पर कहा कि जेहि शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस, बानर भय हनुमान, जाने राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, और पुरुषा ते सेवक भय, और हरते भय हनुमान। हर महादेव, जय हो प्रभु। सब कांपने लगे और आकाश में सूर्य के रथ के लिए भी उत्पात हो गया। क्यों? सूर्य के रथ के जो घोड़े थे मार्ग छोड़कर भटक उठे। ये 100 योजन का समंदर और ऊपर से रावण की तरफ कूच। रावण के इतने अत्याचार थे, इतने समय से देवता त्रस्त थे, 14 भुवन 3 लोक, किसी को उसने स्वतंत्र नहीं छोड़ा। और उसका सिंहनाद किया हनुमान जी महाराज ने। जब से आवेश आया, 4 गुना शरीर का विस्तार किया, तो ऐसा, अच्छा, हनुमान जी महाराज की जो रोम है वो तो स्वर्ण की है, स्वर्ण के समान उनका शरीर, तप्तमान स्वर्ण, और रोम भी जो है, रोए रोए उनके सब स्वर्ण के, कोमल कोमल स्वर्ण हो। ऐसा लग रहा था जैसे सुमेरु पर्वत के पंख निकल आए, मानो आकाश में उड़ते हुए जाने को तैयार हुए हैं। सब बानरों में तो इतना आश्चर्य और इतना उत्साह, वो सब बानर किलकारी मारने लगे आनंद में आकर। अच्छा, ये जो दोहावली में गोस्वामी जी ने कहा, पुरुषाते सेवक भय, हरते भय हनुमान, ये बात क्या हुई कि, अच्छा, रामचरित्र में ये बड़ा गूढ़ तत्व है। अच्छा, रामचरितमानस में आरंभ से बालकांड, अयोध्या कांड है ना, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, आगे सुंदरकांड है। किष्किंधा कांड के विश्राम स्थल पर ही हैं हम लोग, आगे सुंदरकांड है। तो इसमें जो गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है हर कांड के आरंभ में, वो बड़ी विचित्रता से किया है। अब बालकांड से आरण्य कांड तक चलो तो शंकर भगवान की वंदना पहले हुई है और श्री रघुनाथ जी की वंदना के श्लोक पीछे हुए हैं। हर कांड में शंकर भगवान पहले और रघुनाथ जी की वंदना पीछे। पर किष्किंधा कांड में जब स्वयं शंकर भगवान हनुमान जी के रूप से प्रभु श्री राम की सेवा में अवतरित हो गए, तो किष्किंधा कांड से लेके पीछे एकदम उत्तर कांड तक, आखिर तक प्रभु श्री राम की वंदना पहले हुई है और दास भाव के अनुसार भगवान शिव की वंदना पीछे हुई है, क्योंकि भगवान शिव हनुमान जी के रूप में आ गए किष्किंधा कांड के आरंभ में ही। और लंका कांड और उत्तर कांड में देखो तो बिल्कुल स्पष्ट है। सुंदर कांड में तो शंकर भगवान के स्थान में सीधे हनुमान जी महाराज की वंदना की गई है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। वहां शंकर भगवान की नहीं की गई, सीधे हनुमान जी महाराज की, क्योंकि शंकर भगवान ही है। तो इस वंदना का क्रम जो पूरे रामचरितमानस में मंगलाचरण का है, हर कांड के आरंभ में
श्री हनुमान जी का भगवान शिव का अवतार होना प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। और इसके सिवाय हनुमान जी का बल, उनका पराक्रम, उनकी आश्चर्यमयी घटनाएं, उनके पूर्ण चरित्र, कोई कपि का चरित्र थोड़ा ही है। रामायण में श्री हनुमान जी का चरित्र सर्वांग से ध्येय कहा गया है, शिक्षा लेने योग्य कहा गया है, अनुकरणीय कहा गया है। भगवान, ऐसा विलक्षण हनुमान जी महाराज का चरित्र है। तो जामवंत जी ने समझा दिया कि भाई तुम तो बस खबर लेकर के आओ और तुम ज़्यादा कुछ मत करो, दर्शन करो, संदेश सुनाओ, अंगूठी दो, परिचय दो, संदेश सुनाओ, दर्शन करो, लौटो और आकर राम जी को खबर सुनाओ, उनको आनंद होने दो। फिर वो राजीव नयन श्री राम जैसी आज्ञा हम लोग को करेंगे, हम सब तो उनके सेवक हैं, फिर हम लोग वैसे वैसे करेंगे। बानर प्रसन्न होके पुकारते हैं, पवन पुत्र हनुमान की जय, अमित विक्रम हनुमान जी की जय हो। बड़े प्रसन्न हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, जयनाद कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। हनुमान जी तो जामवंत जी से आवेश में आकर कहने लगे थे, आप सब लंका चलना चाहें मेरे साथ तो मैं इस सागर को पी के सुखा सकता हूं, और ये ठीक न लगे, प्राकृतिक मर्यादा का उल्लंघन हो तो पर्वतों को उखाड़कर इस समंदर को पाट देता हूं। आप कहें तो इंद्र का वज्र अभी छीन लाऊं, या ये सब कुछ न करूं। जामवंत जी, यदि आप कहें तो मैं केवल घूंसे से रावण को मार सकता हूं। हनुमान जी महाराज आवेश में आ गए, कहते हैं केवल घूंसे से ही रावण को मार दूंगा। कहते हैं कहो तो लंका को उखाड़ कर यहां ले आऊं और न तो समुद्र में डुबा दूं, या ये ठीक रहेगा कि रावण को गर्दन पकड़कर लाकर आपके चरणों में पटक दूं। या सीधे रावण को पकड़ के भगवान श्री राम के समीप ले चलना है, और कहो तो श्री सीता जी को ही उठा लाऊं, या सीधे भगवान श्री राम के समीप उनको पहुंचा दूं। जामवंत जी, आप बिना हिचक के आदेश दें, मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत जी ने संभाला, अरे अमित असीम पराक्रम है उन आंजनेय का, अंजनी नंदन। वो तो कहते हैं तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। वैसे भी भगवान प्रलयंकारी जो भगवान शिव हैं, उनके अंश के लिए कुछ भी असंभव तो है नहीं। तुमने इतना कह के ही हम सबका दुख दूर कर दिया। पर देखो हनुमंत लाल, सेवक की एक सीमा होती है, आज्ञा पालन, और हम सब भगवान श्री राम के सेवक हैं। तो तुम रावण को न घूंसे से मारो, न श्री सीता जी को उठा के लाओ। सेवक को सीमा में रहना चाहिए। हम सब सेवक हैं, हम सबको साथ लेके हमारे स्वामी यहां आवे, लंका को रौंदकर दशग्रीव का जो अभिमान है, दर्प है, उसका दलन कर दें और श्री जानकी जी को स्वयं प्राप्त करें। इसमें उनकी शोभा, उनका सुयश है। जामवंत जी का स्वर बड़ा शांत है। हनुमान जी जितने आवेश में, जामवंत जी उतने शांत हैं। वो तो कहते हैं देखो, रावण को मारने की, पराजित करने का हमें सोचना भी नहीं है। ये यश, ये सुयश तो स्वामी श्री रघुनाथ जी तक सीमित रहना चाहिए। हमें उनका यश बढ़ाना है। हम सब तुम्हारी मंगल कामना करते हैं, हम यहीं तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। तभी तो जामवंत जी ने कहा, कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीत ही आनी है, और त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। रावण को मार के जब देवताओं की लगता है अनंत काल से विपत्ति चल रही है, जब वो विपत्ति दूर होगी तो तीनों लोग इस पावन कीर्ति को, प्रभु के इस पवित्र यश को गाएंगे। देवता, मुनि, ऋषि, योगी, यहाँ तक कि सनकादिक, नारद आदि सब। और उस यश को
मानो अब ये जो राम रावण युद्ध होने जा रहा है, हनुमान जी महाराज कूच करने जा रहे हैं, विजय का नाद करने जा रहे हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। ये तो इतना मधुर चरित्र है। अब सुंदर कांड से लेके पूरा उत्तर कांड तक भगवान का यश ही यश, कीर्ति ही कीर्ति, परम उज्ज्वल कीर्ति का विस्तार। कहते हैं कि जो सुनत गावत, कहते सुनते समझते परम पद पा जाए मनुष्य, रघुवीर पद पाथोज। पाथोज कहते हैं कमल, भगवान के चरण कमल में। गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो भंवरा बनकर वास करूंगा। भव भेषज रघुनाथ जस, भव सिंधु से पार होने के लिए प्रभु श्री राम का जो यश है, जो चरित्र है भैया, वो संजीवनी बूटी से बढ़कर है, कोई अचूक औषधि है इनका यश गाना। सुन ही जिनर अनुनार, जो सुने सोई लाभ पावे। और लाभ क्या पावे? तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिसरारे। खरदूषण त्रिसरा, इन तीनों के वध करने वाले इनके शत्रु प्रभु श्री राम अपना यश सुन सुनकर भक्तों की सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। और क्या शोभा है, नीलोत्पल तन श्याम, नीलमणि की तरह चम चम। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को लज्जित करने वाले। तो जामवन जी कहते हैं बस तुम तो खबर ले आओ, दर्शन कर आओ और मुद्रिका दे आना। और जब प्रभु अपना यश प्रकट करेंगे, रावण को मारेंगे, श्री जानकी माता को लाएंगे, तो सुनिए तास गुणग्राम, उनके गुणगान का हम लोग गान करेंगे, कथन करेंगे, श्रवण करेंगे। अरे उनका नाम भी पाप रुचि पक्षियों का, तो ये राम नाम तो पापों को भस्म करने में बहुत ही विलक्षण कहा गया है। जा सुनाम अग खग बधिक। बोले श्री जामुन जी महाराज की जय। मंगल कामना और करते हैं हनुमान जी के लिए। हम सब तुम्हारी मंगल कामना करते हैं, यहीं लौटने की तुम्हारी प्रतीक्षा भी करेंगे। और जामुन जी ने तो अंत में बस इतना ही कहा कि देखो तुम केवल इतना ही करो कि ये जो 100 योजन का समंदर है ना, ये जो 100 योजन का समंदर है, कूद कर लंका चले जाओ, वहां से सीता जी का दर्शन करके लौट आओ। और ये भी संभव है कि इस कार्य में यदि तुम पर कोई आघात करता हो, क्योंकि राक्षसों की नगरी है, किसी को भी पता पड़ी तो वो तो आक्रमण करेंगे और तुमको लौटने से रोकना भी चाहेंगे कि तुम लौट ना सको। अब तो तुम पर यदि कोई संकट भी आ जाए लंका में, तो उसका प्रतिकार अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि के अनुसार करने में तुम हमारी तरफ से स्वतंत्र हो। हनुमान जी आनंद में आ गए जी। हनुमान जी तो अब समंदर पार करने के उत्साह में भर गए। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं कि भाई यदि मैं यहाँ से छलांग लगाऊं, विचार कर रहे हैं, कहा नहीं, विचार किया अभी, कि यदि मैं यहाँ से छलांग लगाता हूँ तो भाई ये पृथ्वी कहाँ जाएगी? पृथ्वी तो वेग सहन कर पाएगी नहीं। पृथ्वी का क्या होगा? ये तो बड़ा गड़बड़ होगा। फिर क्या करें? हनुमान जी महाराज का वेग पृथ्वी धारण नहीं कर सकती। अब तो हनुमान जी के लिए एक समस्या ही खड़ी हो गई ना वहाँ, कि कैसे छलांग लगाई जाए कि काम बन जाए। अब कूदने के लिए कोई सुदृढ़ आधार भी तो मिलना चाहिए, कोई शिखर मिल जाए जिस पर खड़े होकर थोड़ा चरण दबावें तो वहाँ से कूदें। अब देखो आगे का प्रसंग है सुंदरकांड। किष्किंधा कांड के पीछे आता है सुंदरकांड, और जीवन उसी का सुंदर है जो निष्काम है, जो परोपकार के लिए जीवित है, जो परमात्मा के लिए जीवित है। मानो रात्रि में जब हम शयन करें, सोएं, तो थोड़ा विचार करें, आज मेरे प्रभु प्रसन्न हुए, ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया कि नहीं किया? आज मेरे प्रभु कुछ नाराज हुए कि प्रसन्न हुए? आज मैंने किसी की कुछ सेवा की नहीं की? आज मैंने दूसरों को कुछ दिया कि नहीं दिया? और यदि भीतर से उत्तर ना मिले, न में आवे, हाँ में ना आवे, तो यही मानना है
आज मैं जीवित नहीं रहा, मैं तो आज मृतक के समान रहा। फिर जो शरीर और इंद्रियों के सुख को भोगने के लिए जीता है उसका जीवन जीवन थोड़ा ही है, ये तो मरण है। अपने लिए जिए वो तो जीवन नहीं है। महापुरुषों ने कहा कि ऐसे जीने से मरना अच्छा है। अपने लिए जिए, परिवार के लिए जिए, ये तो पशु धर्म है। कुटुंब का पालन करना, पोषण करना कौवे को भी आता है। पंगत देख ले कि पंगत हो रही है तो कौवा भी अपने जाति भाइयों को बुला लाता है, चलो तुम लोग भी खाओ, बढ़िया भोग रहा है। तो परिवार के पोषण के लिए जीना जीवन थोड़ी है, परोपकार के लिए जीना ही जीवन है, बाकी सब मरण है। कोई धन के लिए, कोई स्त्री के लिए, कोई संसार के सुख के लिए जीता है। अरे परोपकार के लिए, परमात्मा के लिए तो बहुत थोड़े ही जिएंगे ना, बहुत थोड़े लोग जीते हैं। तो जो परमात्मा के लिए जिए, जो परोपकार के लिए जिए, उसका ही जीवन सुंदर है। परमात्मा से संबंध हो तो जीवन सुंदर बन जाए। भागवत में जिस प्रकार दशम स्कंद आया ना, वैसे ही रामायण में सुंदर कांड है। सुंदर कांड अति सुंदर है, सुंदर है किम न सुंदरम। अजी इस सुंदर कांड में क्या ऐसा है जो सुंदर न हो। इसमें तो श्री जानकी माता का चरित्र आया, अत्यंत सुंदर। प्रभु श्री राम की शरणागत वत्सलता, भक्त वत्सलता प्रकट हुई, दयाशीलता, प्रेम परायणता अत्यंत सुंदर। हनुमान जी की चरित्र, उनकी सेवा अतिशय सुंदर। सब तो सुंदर ही सुंदर है। सुंदर है किम न सुंदरम। तो सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज की बहुत कथा है। सुंदरकांड में हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका में गए, उन्होंने माँ सीता के दर्शन किए। तो ये श्री सीता जी क्या है? पराभक्ति है। अब जहाँ पराभक्ति होगी वहाँ कोई दुख थोड़ा ही रह सकता है। इसलिए जहाँ श्री सीता जी रहती हैं उस स्थान को अशोक वन का नाम दिया गया। तो शोक कब जाएगा दुनिया से, हमारे जीवन से? जब हमारी ब्रह्म दृष्टि सिद्ध हो जाए। परमात्मा यदि हमें अपना लेते हैं तो जीव को शोक या मोह थोड़ा ही रह जाता है। श्री सीता जी पराभक्ति का, श्री सीता जी क्या ये पराभक्ति है? इनका दर्शन किसको होता है? जिसका जीवन सुंदर बने, सुंदरकांड से सुंदर बने, उनको इन पराभक्ति का दर्शन होता है, श्री जी का दर्शन होता है। अब समुद्र को लांघ कर जो जाए, संसार समुद्र को जो लांघे, हनुमान जी तो समुद्र लांघेंगे श्री जानकी माता के दर्शन के लिए, पर जीव को भवसिंधु को लांघ कर भगवान की पराभक्ति प्राप्त करनी होती है। तो ये समुद्र कौन लांघा? हनुमान जी। हनुमान जी के सिवाय कोई समुद्र को लांघ नहीं सका। तो ये दिव्य शक्ति हनुमान जी महाराज को कहाँ से मिली जी? ब्रह्मचर्य से, राम नाम की महिमा से, राम नाम के प्रताप से प्राप्त हुई। हमें पता है जब समुद्र लांघेंगे तो हनुमान जी को सुरसा मिलेगी, भय देगी। तो जब जीव भवसिंधु पार करता है ना तो पहला भय कौन देता है? ये रसना जीव, बढ़िया बढ़िया स्वाद मिले, भोजन मिले, इसी में पहली माया तो जीव में ही बैठी है, भोजन में। यही सुरसा है। तो हनुमान जी ने सुरसा का पराभव किया ना। तो जिसको इस भवसिंधु का उल्लंघन करना है, संसार सागर से पार जाने की इच्छा है, उसको तो सुरसा को जीतना ही पड़ता है। मानो जीव को वश में करना ही पड़ेगा। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने श्री जानकी माता का दर्शन किया, तो दर्शन के बाद ही तो लंका दहन किया। तो जीव को जब उस परा भक्ति का दर्शन हो जाता है, लंका को उल्टा कर दो, उल्टा करके पढ़ें तो काल ही तो होगा। तो लंका को हनुमान जी ने जलाया, मानो सबके मारने वाले काल को भी हनुमान जी जलाते हैं, उसको भी मारते हैं। हनुमान जी काल को मार सकते,
हनुमान जी काल को मार सकते हैं, काल को पराभक्ति का दर्शन किया तो काल को मार दिया। ये तो पराभक्ति के दर्शन का फल है कि जीव फिर काल को भी मार देता है, मृत्यु की भी मृत्यु कर देता है। श्री जी का दर्शन हो जाए। हनुमान जी का तो पूरा जीवन ही भक्तिमय है ना, इसलिए वो बड़ा सुंदर है। ये सुंदर कांड हर तरह से ही बड़ा सुंदर है। अब हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं, अच्छा बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कले कलुष विध्वंसने चतुर्थः सोपानः समाप्तः। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। और आगे का प्रसंग श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। सुंदर कांड, सुंदरे किम न सुंदरम। पर भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए, अच्छा जब हनुमान जी निकलना चाह रहे थे तो आधार भी तो नहीं मिल रहा है। जिस पर्वत के शिखर पर थोड़ा भी खड़े होकर देखते, क्योंकि आवेश में है ना, थोड़ा सा चरण से दबाते तो वो टूटने और धंसने लगता था। हनुमान जी अब आवेश में भी हैं, अब उसी बल में उछाल मारना है, छलांग लगानी है। क्या करें, जहाँ खड़े होते देरी नहीं कि वो टूटते हैं, धंसते हैं। कोई बल मिले नहीं तो ये पृथ्वी ही पाताल में चली जाए, ये तो करना नहीं है, अनर्थ हो जाएगा। तो सामने महेंद्राचल पर्वत था। उस महेंद्राचल पर्वत के शिखर पर दृष्टि गई हनुमान जी महाराज की। उनको लगा ये ठीक है। तो गणेश जी महाराज को, सूर्यदेव को, इंद्रदेव को, वायुदेव को, ब्रह्मा जी को स्मरण करके और प्रभु श्री राम का मन ही मन प्रणाम करके उनको, अभी तक तो पूरब मुँह करके खड़े थे ना, महेंद्राचल पर्वत पर जाने के लिए सबको पहले ही प्रणाम कर लिया, स्मरण कर लिया और सोचा अब दक्षिण मुख करके खड़े हो जाओ। इतना सोचते ही तो एक बार वो महेंद्राचल पर्वत भी कांप उठा कि ये हनुमान जी अब दक्षिण दिशा की ओर मेरे आधार पर छलांग लगाएंगे, मेरी क्या हालत होगी। अरे बड़ा सुंदर प्रसंग है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। आगे का प्रसंग सुंदरकांड कल से आरंभ किया जाएगा। वाह बहुत सुंदर। कल पूर्णिमा भी है, शनिवार भी है, सब बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। ग्रहण काल है, हनुमान जी महाराज का चरित्र गाया जाएगा। चंद्रदेव को कितनी शांति मिलेगी, बहुत सुंदर संयोग है। हरि शरणम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय